क्वेश्चन ये 8 सॉलिड रबर स्फीयर जिसका वेट हमें दे रखा है 40 किलोग्राम, जिसकी डायमीटर है 8 सेंटीमीटर यानी व्यास हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है। यूजिंग द सेम मटेरियल अ हॉलो स्फीयर इज मेड विथ एन आउटर डायमीटर ऑफ 16 सेंटीमीटर। इस सामग्री का उपयोग करके एक खोखला गोला बनाया जाता है जिसकी बाहरी त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि जो हॉलो स्फीयर है उसका वेट कितना होगा। 8 सेंटीमीटर व्यास हम जानते हैं, रेडियस होता है बट्टे में 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आपका रेडियस निकल कर आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है आपका? वॉल्यूम होता है 4/3। किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू, जो कि किसके बराबर होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर के बराबर होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर के बराबर होना चाहिए। और इसका वॉल्यूम कितना होता है आपका? 4/3 पाई और ये बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। अब आप देखोगे 4/3 से 4/3 पाई कट जाएगा। आर क्यू यहाँ पर कितना है? 4 × 4 × 4 दे रखा है। और यहाँ पर कितना दे रखा है? आर क्यू 4 × 4 × 4। जहाँ पर कितना है भाई आपका? बड़ा आर कितना है? 8 का क्यू करोगे कितना होता है? 512। छोटा आर कितना है? 6 का क्यू करोगे कितना होता है? 216। तो ये हो जाएगा कितना आपका? 12 में से 6 जाएगा 6, 10 में से 1 जाएगा 9, 4 में से 2 जाएगा तो 296। अब जो ये वॉल्यूम है ना, कितना है वॉल्यूम इसका? 64 आएगा। 64 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है? 40 दे रखी है। ठीक है, तो हमें निकालना है 296 की वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर 64 वॉल्यूम है तो वेट कितना है? 40 है। और ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 296 हो रहा है तो वेट कितना होना चाहिए? ये हो जाएगा 64 अपॉन 64, क्योंकि 64 की वैल्यू 40 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40/64। हमें निकालना है 296 की वैल्यू, तो 296 हो जाएगा। ये 8 से काटेंगे 8 × 28 64, 8 से कट जाएगा 8 × 24, 24 5 8 7 56, 8 से कटेगा 5 बार में, यानी ये हो जाएगा 581 kg। तो जो हॉलो स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 185 kg। ऑप्शन नंबर सी।